एक 5 साल की मासूम बच्ची घर से अचानक गायब। 2 दिन तक कोई सुराग नहीं। और जब लाश मिली तो गले पर चाकू के निशान देखकर पुलिस भी सहम गई। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हत्यारा कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि पड़ोस में रहने वाली एक 20 साल की लड़की थी, जिसने 2 महीने पहले से इस हत्या की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड को पाना था। ये मामला बिहार के मोतिहारी जिले का है। यह 20 मार्च को 5 साल की मासूम बच्ची अंशिका अचानक घर से लापता हो गई। परिवार वालों ने पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने भी काफी मशक्कत की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। फिर 22 मार्च को बच्ची की लाश घर के पास जंगल में संदिग्ध परिस्थिति में मिली। गले पर चाकू के गहरे घाव थे। पोस्टमार्टम में साफ हुआ कि बच्ची का गला चाकू से रेता गया था। जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक ऑडियो लगा, जिसमें अंशिका की आवाज थी। उसमें बच्ची कह रही थी कि पापा, बड़ी माँ मुझे पसंद नहीं करती, वो मुझे मारती है और मेरी हत्या भी कर सकती है। ये ऑडियो सुनकर शुरुआत में शक बड़ी माँ दुलारी देवी पर गया, लेकिन पुलिस को इस ऑडियो में कुछ संदिग्ध लगा। तकनीकी जांच शुरू हुई। आईपी एड्रेस खंगाले गए। पता चला कि ये ऑडियो पड़ोसी अमर के नेटवर्क से शेयर किया गया था। जब पुलिस ने अमर से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने अपना हॉटस्पॉट शिल्पी कुमारी को दिया था, और इसी एक धागे ने पूरी कहानी खोल दी। पुलिस शिल्पी कुमारी तक पहुंची। उसका फोन खंगाला गया। साफ हो गया कि ऑडियो उसी के फोन से शेयर हुआ था। सख्त पूछताछ में शिल्पी ने सब कुछ कबूल कर लिया। शिल्पी कुमारी बीए सेकेंड ईयर की छात्रा थी। गांव के ही नीतीश कुमार से उसे प्यार हो गया था। साल 2024 से दोनों के बीच प्रेम संबंध था, लेकिन दोनों के घरवाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। नीतीश के दादा राम अयोध्या ने शिल्पी को डांटा, फटकारा और थप्पड़ तक जड़ दिए थे। ये शिल्पी बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने ठान लिया कि जो भी उसके और नीतीश के बीच आएगा, उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। साल 2025 की शुरुआत में एक रात जब नीतीश के दादा राम अयोध्या अपने बरामदे में सो रहे थे, शिल्पी चुपके से वहां पहुंची और उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। साथ ही आसपास के इलाकों में भी आग लगाई, ताकि ये एक दुर्घटना लगे। किसी को शक नहीं हुआ, कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। शिल्पी बच निकली, लेकिन उसकी नजर में एक और काम बाकी था। पड़ोस पे रहने वाली दुलारी देवी और अंशिका की मां रागिनी दोनों उसके और नीतीश के मिलने पर परिवार वालों से शिकायत कर देती थी। शिल्पी ने तय किया कि इन दोनों को सबक सिखाना है, और उसने एक ऐसी शातिर योजना बनाई जो सोचकर भी रूह कांप जाए। जनवरी महीने में शिल्पी ने छोटी बच्ची अंशिका को चॉकलेट का लालच देकर अपने घर बुलाया। उससे एक ऑडियो रिकॉर्ड करवाई, जिसमें बच्ची को बोलना था कि बड़ी माँ दुलारी देवी उसे मारती है और हत्या भी कर सकती है। 5 साल की मासूम बच्ची को क्या पता था कि वो क्या बोल रही है। उसने वैसे ही बोल दिया। 20 मार्च को भी शिल्पी ने उसी तरह बच्ची को घर बुलाया। हत्या से पहले एक और ऑडियो रिकॉर्ड करवाई, और फिर उसी चाकू से बच्ची का गला रेत दिया। लाश को बाल्टी में ठूसा और घर के छज्जे पर रख दिया। पूरा मोहल्ला, पूरा परिवार बच्ची को ढूंढता रहा, लेकिन किसी की नजर उस छज्जे पर नहीं गई। जब पुलिस की टीम छानबीन करने लगी तो शिल्पी डर गई। उसने अंधेरे में 21 मार्च की रात बच्ची की लाश उठाई और पास के जंगल में फेंक दी। 22 मार्च को लाश मिली, और उसी दिन शिल्पी ने वो पहले से रिकॉर्ड करवाई गई ऑडियो वायरल कर दी, ताकि सारा इल्जाम दुलारी देवी पर जाए। पुलिस ने बताया कि शिल्पी कुमारी पर इन 2 हत्याओं के अलावा 16 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जिनमें आगजनी और चोरी के केस शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि ये साइको नहीं, बल्कि एक सोची समझी अपराधी है, क्योंकि हर घटना में इसने पूरी प्लानिंग की और खुद को बचाने की कोशिश की। ये घटना हमें एक कड़वा सच दिखाती है कि आज के दौर में जब रिश्ते और प्यार की परिभाषा बदल रही है, तो कुछ लोग इस बदलाव में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें एक मासूम बच्ची की जान की भी परवाह नहीं रहती। 5 साल की अंशिका का कोई कसूर नहीं था। वो तो बस पड़ोस में रहती थी, और यही उसकी सजा बन गई। इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।